अभिषेक जी, आप तो देख ही रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की धार्मिक यात्राएं शुरू हो गई हैं। उधर राहुल गांधी हैं, भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं। नीतीश जी विपक्ष जोड़ो यात्रा शुरुआत कर रहे हैं। तो क्या माने, 2024 को लेकर पीएम मोदी ने तो संदेश देना साफ कर दिया। आज जब अयोध्या जाएंगे, राज्याभिषेक होगा, तो एक अलग तस्वीरें जाएंगी, उनका एक अलग मैसेज जाएगा 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। नीतीश कैसे टक्कर देंगे बीजेपी के इस हिंदुत्व का? जनता की ताकत से भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए के पूरे कुनबे को टक्कर मिलेगी। ये समझने की जरूरत है कि भाई देश में कोई भी व्यक्ति आस्था रख सकता है, किसी भी धर्म में, वो किसी भी संप्रदाय का हो सकता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च कहीं भी जा सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे का राजनीतिकरण कैसे हो सके, कुछ राजनीतिक लाभ कैसे मिल सके, या भावनाओं को कैसे पोलराइज किया जा सके, इस विषय पर बेहद काम किया। जब 2024 के चुनाव की बात आती है तो बड़ा आश्चर्य होता है कि इस मसले की क्यों चर्चा होती है कि प्रधानमंत्री जी धार्मिक यात्राओं पर है। धार्मिक यात्राएं वो करें, हम उस पर कटाक्ष नहीं करना चाहते हैं, उनकी आस्था हो सकती है, लेकिन जब 2024 के चुनाव की बात होती है तो बात होनी चाहिए कि इस बार देश का जो चुनाव होगा वो किन मुद्दों पर होगा। देश के सामने बेरोजगारी अहम मुद्दा है, देश के सामने महंगाई अहम मुद्दा है, आज ईएमआई बढ़ चुकी है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, कोविड का मुश्किल दौर लोगों ने झेला है। उसके बाद आपने बड़े बड़े वादे किए थे, आपने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, आपने कहा था कि 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, किसान मजबूत होगा, युवा मजबूत होगा, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। आज देश देख रहा है कि किस तरह से इन लोगों ने देश को ठगा है। और आप देखिएगा कि पूरे देश में जितने विपक्षी दल हैं, सबके वरिष्ठ नेताओं से हमारे नेता नीतीश कुमार जी की बात हो रही है। आने वाला जो समय है, जिस तरह से बिहार से एक सकारात्मक संदेश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया है पूरे देश में, ठीक उसी तरह से नीतीश कुमार के प्रयासों का नतीजा रहेगा कि देश के स्तर पर विपक्ष के सभी दल एकजुट होंगे, बंद होंगे, और यह सुनिश्चित होगा कि 2024 का जो चुनाव है वो मंदिर मस्जिद पर नहीं लड़ा जाएगा। 2024 का चुनाव है वो मुद्दों पर आधारित होगा। बेरोजगारी, महंगाई, ये अहम मुद्दे होंगे। देश के युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये अहम मुद्दे होंगे। ये मुद्दा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री जी आडंबर करते हैं, प्रधानमंत्री जी अपनी चुनावी मार्केटिंग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करती है कि लोगों की भावना उनके साथ जुड़ जाए। लेकिन अभिषेक जी, बीजेपी भी तो आप पे सवाल उठाती है ना कि नीतीश जी इफ्तार पार्टी में जाते हैं, वहां पे इसी तरह के धार्मिक जो आयोजन होते हैं उनमें शामिल होते हैं। तो सवाल तो आप भी उठाते हैं ना, सबकी धर्म की परिभाषा अलग है, सबके वोट साधने के तरीके, सबका अपना वोट बैंक अलग है। कोई जाति के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई धर्म के नाम पे वोट मांग रहा है। रवि जी, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने वोटरों की चिंता की है, वोटों की चिंता कभी नहीं की है। अगर कहीं इफ्तार पार्टी होती है या किसी अन्य धर्म का भी कोई अगर आयोजन या कार्यक्रम होता है, उसमें वो शिरकत करते हैं, एज अ मुख्यमंत्री शिरकत करते हैं। प्रधानमंत्री जी भी एज अ प्रधानमंत्री शिरकत करें, हमने कभी इस बात का विरोध नहीं किया। हमने कहा जिसकी जहां आस्था है वो जा सकता है, लेकिन हमारा सवाल यही है कि जब चुनावों की बात आती है तो ऐसे मुद्दों की चर्चा क्यों होती है, बुनियादी मुद्दों की चर्चा क्यों नहीं होती है। अभिषेक, आप जवाब दें जल्दी से। देखिए, नीतीश कुमार जी के खिलाफ ये बोल रहे हैं, उन्हीं नीतीश कुमार जी के चेहरे की पिछलग्गू बनकर भारतीय जनता पार्टी इतने दिनों तक बिहार में सत्ता में रही। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी को जरा अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि ऐसा क्या है कि देश के स्तर पर कोई घटक दल इनके साथ रहने को तैयार नहीं है। एक एक करके सब लोग इनका साथ छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने गठबंधन की संस्कृति को शर्मसार किया है, हमेशा घटक दलों के पीठ में खंजर भोंका है, हमेशा उनको कमजोर करने की साजिश की है। तो ये भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता के विरोध में बोलकर ज्यादा अपना ज्ञान न बढ़ाए। भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई देश की जनता, बिहार की जनता अच्छे से जान चुकी है। अगर कुछ बोलना है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, हमारे नेता के परिप्रेक्ष्य में, तो इस बात का जवाब दीजिए कि आखिर आज तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा क्यों नहीं दिया। रवि जी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर क्यों हो रहा है। ये तो वही बात हो गई ना कि टाइटैनिक जहाज क्यों डूबा था, वो पानी के अंदर नहीं गया था, बल्कि पानी टाइटैनिक जहाज पर चढ़ गया था। पानी को चढ़ा रहे हैं ये जहाज पर और सब जहाज को डुबा रहे हैं।